एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हाय, माय नेम इज जोया एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम की, जो कि तुम्हारा 11 तारीख को है। 11 मार्च 2025 को तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है एंड मैथ्स का एग्जाम जो है तुम्हारा वो 8 मार्च था। तो तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे मैथ्स और तुम्हारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में ज़्यादा गैप नहीं है। एंड अगर तुम कॉमर्स के बच्चे हो या तुम्हारे पास मैथ्स है या कोई भी बच्चे, मोस्टली बच्चों के पास मैथ्स ही होती है एक्सेप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, एंड कई बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी मैथ्स लेते ही हैं, तो उनके पास इंग्लिश तो देखो सबके पास होती है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका मैथ्स का एग्जाम था एंड सिर्फ 2 दिन बाद तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम था। तो तुम लोगों को ये टेंशन ज़रूर होगी कि 2 दिन में हम कैसे पढ़ाई कर लें, कैसे प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश में सिलेबस इतना वास्ट होता है, हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे तुम लोग फुल ऑन फुल 80 on 80 ला सकते हो इन योर इंग्लिश एग्जाम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पहली चीज़ मैं तुमको क्या बोलूँगी ना कि इंग्लिश का एग्जाम तुम लोग नहीं लेते हो सीरियसली, ठीक है। कोई भी बच्चा जो होता है वो इंग्लिश को ऐसा सब्जेक्ट मानता ही नहीं है। वो कहता है कि यार इंग्लिश की तो ये पेपर है, कर लेंगे। बट देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि अगर तुम लोगों के पास यू आर अ मेड और नॉन मेड स्टूडेंट, तो तुम लोगों को पता होगा तुम्हारा मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 3 जो मेन एग्जाम्स थे वो हो चुके हैं। अब तुमको ये बात पता होगा कि यार हमारे एग्ज़ाम कैसे हुए हैं, क्योंकि हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं हम एक स्ट्रैटेजी दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें इतना नंबर स्कोर करना है। अब तुम लोगों ने एक एवरेज भी लगा लिया होगा, अब तुमने एक आंसर शीट मतलब ऐसे की मैच भी कर ली होगी आंसर से, तुम्हें पता भी चलेगा कि कितने नंबर बन रहे हैं। अगर तुम्हारे उस हिसाब से अच्छे नंबर बन रहे हैं देन वेल इनफ। तुमको चाहिए 90% और उसके हिसाब से तुमने PCM में अच्छे खासे नंबर ले आए हो, तो तुम लोगों का सही जा रहा है। बट द थिंग इज कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारी प्रिडिक्शंस रॉन्ग भी हो सकती है। बट ये भी है कि तुम्हारे अगर कोई भी पेपर में तुमने मेसअप कर दिया है या मेसअप हो गया है, फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारा फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था, तो अगर कोई भी पेपर में तुमको लग रहा है कि हमने तैयारी बहुत की थी या वी हैड अ गोल एंड इट वाज नॉट अचीव्ड, देन दिस इज़ योर टाइम। देखो, इंग्लिश या फिर कोई भी ऐसा जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट होता है इज़ बेसिकली टू मेक योर परसेंटेज इम्प्रूव। तुम्हारी परसेंटेज जहाँ पे तुमने लैक किया है उसको इम्प्रूव, उसको अच्छा करने में हेल्प ज़रूर करती है तुम्हारी। तो आई थिंक इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करो जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है टू बूस्ट योर परसेंटेज, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज 20, 10, 15% इम्प्रूव फॉर श्योर कर सकती है। अगर तुम लोगों ने इतना एग्जाम दिए हैं, तुम्हारे एग्जाम इतने अच्छे नहीं गए हैं, तुमने एक एग्जाम में मेसअप कर दिया, तुमको नहीं है उम्मीद, तो प्लीज़ गिव योर टाइम टू इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू हैव इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑल्सो। तो उससे तुम्हारी परसेंटेज अच्छी होने की चांसेस है। तो मेन मोटिव ये होता है कि देखो, इंग्लिश को ऐसे तुम हवा में मत लो, उसको सीरियसली लो। और 2 दिन जो मिले हैं वो मेरे को लगता है कि इनफ होता है फॉर अ 12th ग्रेडर हु हैव स्टडीड लॉट ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फॉर इंग्लिश टू बी लाइक इनफ। मतलब इंग्लिश तुम लोगों से 2 दिन में हो जानी चाहिए, विच इज़ समथिंग जो कोई भी कर सकता है। एंड 12th ग्रेडर हो तो तुम्हारा तो होना ही होना चाहिए। अब मैं तुमको स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर लें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, देखो, आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी ओनली। अगर तुम लोग अपना एग्जाम दे के आए तो तुम रेस्ट करो, अपना मज़े से अपना रहो, ठीक है। तुम्हारा 8th को अब तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तुम आए घर, तुमने अपना रेस्ट किया, ठीक, क्योंकि तुम ऑब्वियसली करोगे ही, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, कौन पढ़ेगा घर जाते ही। तो तुम अपना थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो, फिर अपनी 8th को ही बैठ जाओ। एंड तुमको क्या करना है, तुमको ये देखना है कि तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है। अब तुमको पता है कि हमारे इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से जो 3rd सेक्शन होता है वो टोटली जिसकी जो तुम्हारे मेन तैयारी करनी होती है वो होता है, विच इज़ द लिटरेचर सेक्शन। एंड इफ यू टॉक अबाउट लिटरेचर सेक्शन देन वी हैव 2 बुक्स विच इज़ फ्लेमिंगो एंड विस्तास या विस्तास व्हाटएवर यू कॉल इट। तो फ्लेमिंगो और ये विस्तास के 2 बुक्स तुम्हारे पास है जिनको तुमको प्रिपेयर करना है। और उसमें ऐसा नहीं है कि 2-3 चैप्टर्स आ रहे हैं, अच्छे खासे चैप्टर्स आ रहे हैं। तो उसको कैसे अप्रोच रखनी है, उसको कैसे पढ़ना है, वो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रैटेजी की वीडियोस तुमको प्रोवाइड भी की है, तुम लोगों को हेल्प भी की है, और इंग्लिश में आने वाली भी और वीडियोस मैं बनाऊंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि तुमको पता चल जाए कि हमारी वीडियोज़ कब जाती हैं, कैसे आती हैं, सब कुछ, ठीक है। अब देखो, पहली बात मैं बता दूं, अगर तुम लोग अपना आए, तुमने बैठा, तुमने देखा कि तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है, फिर तुमको क्या करना है ना कि तुमको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब एज आई ऑलवेज यूज टू से कि वेन एवर यू आर डूइंग इंग्लिश, तो मैं चाहूँगी कि तुम खुद रीड करो। देखो, 3-4 पन्ने ना 10 मिनट से ज़्यादा लेते नहीं है पढ़ने में। अगर तुमने हर एक चैप्टर खुद रीड मार दिया ना, आई कैन गारंटी यू दैट कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि तुमको उसका आंसर नहीं पता होगा। इट विल बी
एज मतलब एज शॉर्ट पता तुमको होगा कि भाई अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको आता होगा। देखो अब इंग्लिश में ये होता है कि यू आर नॉट किड्स, तो तुम्हारा रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लिखवाती मैम और आंसर नहीं लिखवाती, राइट। तो तुमको क्या करना होता है, तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे ही करोगे, स्किन टेक्स्ट क्वेश्चंस करोगे ही करोगे, एंड साथ साथ चैप्टर की रीडिंग जरूर करोगे। जब तुम चैप्टर की रीडिंग करोगे तुमको ऑटोमेटिकली इन टेक्स्ट क्वेश्चन पता चल जाएंगे। बट कई बच्चों को लगता है कि भाई हमारी जो रीडिंग पेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हम बहुत स्लो रीड करेंगे, अगर हमें एक चैप्टर में 1 घंटा लग रहा है, देन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे, जाओ वो देखो 2x की स्पीड में। कहानी सुनने में कुछ बोरिंग तो लगेगा नहीं, तो फटाफट जाके 1 शॉट में तुम अपनी देख सकते हो। एंड देन लुक एट द क्वेश्चंस, अपना क्वेश्चंस देखो और लगाना स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चंस बेसिकली क्या होते हैं, तुम लोगों को लगेगा कि हाँ हो जाता है, मेन जो क्वेश्चंस में दिक्कत होती है वो ग्रामेटिकल एरर्स होती है, वो ये नहीं होता कि हमको आता ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आप कुछ भी लिखोगे जो उसके आसपास रिलेटेड होगा तो तुमको नंबर मिलने के चांसेस होते ही होते हैं। बट जो मेन, अगर तुमने पूरा सही का सही लिखा है तो मेन तुम्हारे मार्क्स जो कटते हैं वो ग्रामर में ही कटते हैं। तो उसके लिए हमको क्या प्रेफर करना है कि कोई भी क्वेश्चन तुमने देखा, तुमने अपने आंसर लिखा, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द आंसर जो ओरिजिनल गूगल पे होगा। तुम गूगल पे भी आंसर देख सकते हो, तुम अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, तो किसी से भी पूछ सकते हो कि मैम अगर ये सही है तो बताओ, अगर नहीं है तो गलती बताओ। तो उससे तुम यू कैन इंटरचेक एंड से कि तुम्हारी ग्रामर कैसी है, तुम्हारा क्या। देखो यू नो योर सेल्फ बेटर हमेशा बोलती रही हूँ मैं, तो तुमको पता होगा कि तुम्हारा इंग्लिश में कितने हवा में हो, कितने पानी में हो, तो तुमको पता होगा कि तुम कैसा कर रहे हो। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलूँगी कि रीड योर एनसीईआरटी बाय योर सेल्फ। यू हैव 2 बुक्स जिसमें पोम्स भी हैं, जिसमें स्टोरीज भी हैं, रीड करो और अपना क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। बुक एनसीईआरटी तो करो ही करो, साथ में करो, वरना 1 शॉट इज ऑलवेज देयर फॉर यू। सेकेंडली लिटरेचर में ही अभी मैं बात कर रही हूँ, सेक्शन सी की ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो सबसे मेन होता है, क्योंकि वो तुम लोग खुद प्रिपेयर करते हो। अगर मैं बात कर लूँ पोम्स की, देखो पोम्स जो है वो ट्रिकी है, ठीक है। पोम्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी राइमिंग स्कीम्स होती हैं, कुछ तुम्हारे आइट्रेशंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी पोम्स में आती हैं, ठीक है। एंड वो करना, जैसे पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा ज़रूर जाता है, तो पोएटिक डिवाइस करना मत भूलना। वो तुमको अगेन 1 शॉट तुम देखोगे ना, मैं पोम के लिए एक सजेशन दूंगी कि अपने आप रीड करने के बाद वॉच द 1 शॉट्स, और तुमको लगता है कि तुमने लेक्चर सुन रखे हैं अपने टीचर के या किसी के भी, या तुमने नोट्स बना रखे हैं, देन दैट वुड ऑल्सो वर्क, ठीक है। वरना पोम्स के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट फॉर यू टू गो टू 1 शॉट एंड वॉच 1 शॉट का वीडियोज, बिकॉज दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि पोम्स में काफ़ी वर्ड्स होते हैं, उनके एक पीछे का हिडन मीनिंग होता है, सब कुछ होता है, वो समझना बहुत मुश्किल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और कई बार जब हम क्वेश्चंस में अटकते हैं वो पोम के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि पोम थोड़ा प्रैक्टिस करो, रीड करो, बार बार समझने की कोशिश करो, और जो उसकी पोएटिक डिवाइसेज, राइमिंग स्कीम्स ये सब होते हैं वो करना मत भूलना, क्योंकि वो क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली सेक्शन सी की। अगर तुमको कुछ भी डाउट होगा ना कि मैम कैसे करना है, क्या है, कुछ वैसे तो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, ये पूरा तुमको हेल्प करेगा स्कोर करने में फुल ऑन फुल। बट अगर तुमको कुछ भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो, और तुम हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसमें भी तुम कुछ पूछ सकते हो, या वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, उनको उसको ज्वाइन करके वो भी ले सकते हो, ठीक है, एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन ए। बी में ना, बी की भी मैं बात करूंगी, बट सेक्शन ए की मैं पहले बात करूंगी। देखो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि किस ऑर्डर में, किस सेक्शन वाइज तुमको अपना एग्जाम देना है, एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसकी भी सब कुछ पता चल जाएगा तुमको। तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें, देखो सेक्शन ए की बात मैं इसलिए करूंगी क्योंकि आई हैव अ स्ट्रैटेजी विच आई ऑलवेज यूज टू फॉलो, एंड आई ऑलवेज यूज टू स्कोर फुल ऑन सेक्शन ए। मतलब सेक्शन ए में तुमको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो। क्या होता है ना कि समटाइम व्हाट वी डू, हमें एक पैसेज आता है, हमें एक अनसीन पैसेज आता है, वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, एंड देन वो हमको करना होता है, ठीक है। हमारे पास 2 आते हैं कम से कम, ठीक है। अब देखो वो कितने बड़े होते हैं, एंड वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। व्हेन वी स्टार्ट विद, इनिशियली हम जब पेपर स्टार्ट करते हैं हमें लगता है यार 3 घंटे आराम से हो जाएगा, बट हमारा मोटा मोटा 1 घंटा तो हमारा सेक्शन ए ही ले लेते हैं अगर हम अच्छे से करेंगे। और सेक्शन ए और बी को मिला के हमारा मोस्टली टाइम चला जाता है, 1.5 आवर्स तो ले ही लेता है। एंड फॉर योर सेक्शन सी लिटरेचर एंड योर रिवीजन, बिकॉज इंग्लिश में रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
इट इज़ नॉट इनफ। 1 घंटा या 1.5 घंटा इज़ नॉट इनफ, एटलीस्ट यू हैव टू गिव 2 आवर्स। तो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर हमको अपना ये ट्राई करना है कि हमारा जो ग्रामेटिकल है, ग्रामर पार्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग सेक्शन इन सेक्शन बी, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर पार्ट एंड योर सेक्शन ए टू बी कंप्लीटेड इन विद इन 1 आवर। क्योंकि हमारे सेक्शन बी में जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो भी बहुत टाइम लेती है, एंड जो हमारा लिटरेचर है वो भी हमारा बहुत टाइम लेता है। तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना ही, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा टाइम मैनेजमेंट लूज होता है। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ, देखो स्ट्रैटेजी क्या थी मेरी, बेसिकली आई ऑलवेज यूज टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं हमेशा पैसेज नहीं पढ़ती थी कभी भी। तुम लोगों की यही होता है कि तुम लोग पैसेज पढ़ते हो देन यू मूव ऑन टू द क्वेश्चन। आई नेवर डिड दैट। व्हाई? देखो पहले तुम सेक्शन ए देखते हो, तुम पढ़ते हो, देन यू मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तुम अपना पैसेज समझने की कोशिश करते हो, फिर तुम क्वेश्चंस की तरफ जाते हो, फिर तुम ढूंढना स्टार्ट करते हो, फिर तुम वापस से पढ़ते हो, तो वो पढ़ी हुई चीज को तुम वापस पढ़ते हो। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू, देखो तुमने क्वेश्चंस देखे, तुमको पता चल गया कि क्वेश्चंस में ये पूछे, तुमने 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ लिए कि अच्छा ये पूछे, एंड देन गो टू द पैसेज पढ़ो। जैसे ही तुम पैसेज पढ़ोगे तुमको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था पीछे जो मैंने अभी पढ़ा है। तो ये बहुत नेचुरली होता है, तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाता है, तुम्हें ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा इस चीज़ से कि हाँ यार ये चीज़ मैंने क्वेश्चन में पढ़ी थी तो शायद ये होगा। एंड इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम तो बचेगा ही बचेगा। तुम अननेसेसरी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, उनमें अननेसेसरी डिटेल्स भी दी होती है जो क्वेश्चन में पूछी भी नहीं होती है, तो उससे भी तुम लोग बचोगे कि तुम्हें बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन देखा, तुमने अपना पैसेज रीड स्टार्ट करा, पैसेज तुमने करा, एकदम से तुम्हारा माइंड क्लिक करेगा कि यार ये पैसेज है, ये लाइन है, ये क्वेश्चन में मैंने वर्ड देखा था तो शायद ये पूछा होगा। एंड जब तुम क्वेश्चन वापस से पढ़ोगे और वो वापस पढ़ोगे, योर आंसर विल मैच एंड हियर यू गो। इजी पीजी, तुम्हारा फटाफट तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और बढ़िया तुम आंसर लिख के आओगे। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट सेक्शन ए, never read the passage first, always read out the questions, always understand the question and then go to the passage and then read it। उससे तुमको पता चल जाएगा कि पूछा गया क्या है और हमें वही फोकस करना है, हमें अननेसेसरी चीज़ों में फोकस नहीं करना। इट विल नॉट ओनली सेव योर टाइम बट इट विल ऑलवेज गोइंग टू हैव यू टू गिव यू राइट आंसर, मतलब हमेशा तुमको राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, सेक्शन ए की बात हो गई, सेक्शन सी की बात हो गई। मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी पार्ट। सेक्शन बी क्या होता है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। देखो ग्रामर पे हमारे पास एनसीईआरटी कोई बुक प्रोवाइड नहीं करता है, हमें ग्रामर अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। हम जो बचपन से ग्रामर पढ़ते आए हैं वही ग्रामर है, बहुत बेसिक सी ग्रामर होती है। एक चैनल है इंग्लिश के लिए जो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी, वो मैं एंड में बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। वो बहुत अच्छा इंग्लिश का चैनल है ऑन यूट्यूब, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर 80 on 80। ये स्ट्रैटेजी अगर तुमने फॉलो कर ली और उन सर की वीडियो देख ली देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, अब देखो क्या बात है, अगर मैं बात करूँ ग्रामर के लिए उस चैनल की तुमको रिकमेंडेशन मैं करूँगी वीडियो, वो मैं एंड में बताऊँगी कौन सा चैनल है, उसकी मैं तुमको पक्का रिकमेंड करूँगी कि तुमको देखनी है, क्योंकि माइंड ब्लोइंग पढ़ाता है, माइंड ब्लोइंग पूरा चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाता है वो चैनल, तो उससे तुमको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब ग्रामर तुम उससे कर लोगे क्योंकि बहुत मिनिमल से टॉपिक्स होते हैं। अब ग्रामर में मिस्टेक बहुत करते हैं, इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ग्रामर में। तो ग्रामर में जितने PYQs, जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करो फॉर ग्रामर, प्लीज़ डू दैट। मैं तो तुमको बोल रही हूँ अगर तुम्हारे पास टाइम कम रह गया तो तुम एक पल के लिए अनसीन पैसेज इतना मत करना जितना तुमको ग्रामर की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रामर इज़ लाइक मिले तो मिले, नहीं मिले तो सारे नंबर गए, ऐसा होता है ग्रामर में। अनसीन पैसेज देखो या फिर तुम अगर लिटरेचर देखो, उसमें तुमने अगर कुछ भी लिखा हुआ है ना तो तुमको एटलीस्ट नंबर मिलेंगे। बट MCQ या फिर ग्रामर पार्ट में ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड मार्क्स होते हैं, तो अगर मिलेंगे तो मिलेंगे, सही आंसर लिखा तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो देयर इज़ नो बैकअप प्लान फॉर दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द राइटिंग सेक्शन पार्ट। राइटिंग सेक्शन क्या होता है, बहुत लेंदी होता है, बहुत कुछ पूछा गया होता है, लेटर पूछते हैं, जॉब एप्लीकेशन पूछते हैं और बहुत पोस्टर मेकिंग, ये सब बहुत कुछ होता ही होता है। आई थिंक वो 12th 11th 10th में होता है, बट 12th में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत फास्ट होता है एंड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए तुमको टाइम मैनेजमेंट करना है। उसमें तुमको एक तो फॉर्मेट सही पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट है, लेटर का क्या फॉर्मेट है, जॉब एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट है, किसी का भी क्या फॉर्मेट है। तो
फॉर्मेट पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 नंबर तो फॉर्मेट के होते ही होते हैं कि तुमने बॉक्स सही बनाया, तुमने एड्रेस सही लिखा, ये सब कुछ तो है तुम्हारा होता ही होता है। एंड राइटिंग सेक्शन में मैं एक बार ज़रूर रिकमेंड करूँगी, एक बार खुद से बिना देखे भी लिखा करो, क्वेश्चन 2-3 अटेम्प्ट किया ही करो, PYQs ले लो या फिर CBSE के सैम्पल पेपर्स ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें से अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन इससे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग तो हो गई होगा, फॉर्मेट नहीं भूलोगे तुम लोग जब तक, क्योंकि 2 दिन में ही तुमको, बस 2 दिन तुम्हें याद रखना है, सिर्फ 2 दिन तुमको याद रख लिया और तुम्हारा हो गया। अब इन सब चीज़ों का मैंने तुमको बता दी कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर को कोशिश करो। देखो राइटिंग स्किल्स में तो तुमको खुद करना है, फॉर्मेट देखना है और खुद करना है। ग्रामर तुमको यूट्यूब से देखना है, ठीक है। सेक्शन ए अगेन तुम्हें खुद करना है, वो भी तुम्हारी प्रैक्टिस से होगा, PYQ सैम्पल पेपर उठाओ। एंड सेक्शन सी मैंने तुमको समझा दिया, यू कैन वॉच 1 शॉट और यू कैन गिव इट अ रीड टू योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फाइनल थिंग इज कि ये सब कुछ बता तो दिया, बट स्ट्रैटेजाइज कैसे करें, कैसे इन दिनों को यूज करें। देखो मैंने तुमको बताया कि 8th को तुम पेपर दे के आते हो, तुमने ये क्या करना है, सबसे पहले 8th को पेपर देते ही तुम ग्रामर कर लो अपनी। मैं नहीं बोल रही उस दिन कुछ करो, थोड़ा टेंशन फ्री रहो, ग्रामर करो, अपनी राइटिंग स्किल्स करो और अपना सेक्शन ए स्ट्रॉन्ग करो। सेक्शन सी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये तुम कर लो अपना ये, क्योंकि जल्दी से हो भी जाएगा, फटाफट हो भी जाएगा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, समझ लिया और हो गया, ठीक है। तो तुमने कर लिया। नेक्स्ट डे तुमको क्या करना है, विच इज़ योर 9th एंड 10th बचा। 9th को हमको क्या करना है, 9th को हमने फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों ही खत्म कर देनी है, दोनों ही खत्म कर देनी है। फ्लेमिंगो को तुम 6 घंटे दे दो, 6 घंटे तो विस्तास को दे दो एंड यू आर गुड टू गो। 6 घंटे भी नहीं लगेंगे मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ईजी होती है और फटाफट हो जाएगी, फटाफट। इट जस्ट डिपेंड्स कि तुम्हारी स्पीड कितनी है उस चीज़ को ग्रैब करने की। तो जितने तुम स्लो करोगे, तुमको लगेगा यार अभी और एक और दिन है, कल कर लेंगे, नहीं, तुमको एक दिन पहले एकदम टेंशन फ्री हो जाना है, सब कुछ कर लेना है। तो मैं बोलूँगी कि ऑन 10th जस्ट मेक श्योर कि तुम विस्तास और फ्लेमिंगो कंप्लीट कर लो। बट अगर तुमको लगता है कि यार फ्लेमिंगो के मेरे पास 2-3 चैप्टर्स रहते हैं, वो मैं बाकी चैप्टर्स मेरे हो रखे हैं, तो भाई वो 2-3 चैप्टर्स को पहले खत्म करो, तुम रहने दो, फिर वो मत करना, वो 9th को तुम शिफ्ट कर लेना। लेकिन अगर तुमको लगता है कि फ्लेमिंगो या विस्तास में से सिर्फ तुमको 2-3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं और 2-3 चैप्टर्स ही करने हैं, देन डू दैट, ताकि तुम्हारा एक पोर्शन तो खत्म हो जाए और तुम खत्म होकर साइड में रख दो वो, चाहे वो विस्तास हो या चाहे वो फ्लेमिंगो हो। एंड देन उसके बाद जो तुम्हारा ज़्यादा पार्ट रहता है वो करना स्टार्ट करो। एंड ऑन 11th को तो तुम्हारा एग्जाम ही है। ऑन 10th यू हैव टू जस्ट रिवाइज एंड डू PYQs एंड सॉल्व सैम्पल पेपर्स। पूरा दिन तो लगेगा नहीं, इंग्लिश का पेपर है, फटाफट हो ही जाएगा। बट एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी, जैसे ही PYQs और सैम्पल पेपर सॉल्व करने जाओ, पहले तो बिना टाइमिंग करना, पहले कैजुअली करना कि भाई पेपर दे रहे हैं हम, बट हमारे को कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जब तुम्हारे फाइनल कुछ घंटे रह जाएंगे, जब तुम शाम या दोपहर में लेके बैठोगे कि भाई सब कुछ हो गया, अब बस मेरे को पेपर देना है, तो एक बार प्लीज़ 3 घंटे का टाइमर लगाना और बिना डिस्टर्बेंस के पेपर एकदम सीरियस नोट पे करना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये तुम ये टेस्ट नहीं कर रहे कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है उस चीज़ को लेकर, बट ये टेस्ट कर रहे हो कि यार तुम मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स यही आती हैं कि यार हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, हमारा पेपर निकल गया, हमारा पेपर छूट गया। तो ये तुमको बिल्कुल नहीं करना है। तुमको मैं ये बताऊंगी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे किसको कितना क्या टाइम देना है, वो हमारी वीडियो आएगी, उसको भी चेकआउट करना। एंड तुमको अपना पेपर जो है वो 3 घंटे जो है बिना किसी के मतलब डिस्टर्बेंस के तुमको वो करना है, ठीक है। तो तुमको अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखना है कि कितनी देर में तुम कितना कर पाए हो, ठीक है। नाउ एंडिंग अप विद दिस, रैपिंग अप विद दिस, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई नो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है तुम लोगों को। 2x की स्पीड में देखो, 1x की स्पीड में देखो, 1 शॉट्स जो तुम देखने वाले हो लेक्चर्स के, देखो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। एंड जो यूट्यूब चैनल का मैं नाम बताने वाली हूँ वो है डियर सर करके नाम पे यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे जो सर है वो बहुत माइंड ब्लोइंग इंग्लिश पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं कि तुम एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होगे। मैं हमेशा हर बच्चे को फॉर इंग्लिश वही चैनल रिकमेंड करती हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली चूज एनी ऑफ योर प्लेटफॉर्म। कुछ भी तुम कर सकते हो, प्लेटफॉर्म इट्स ऑन यू कि तुम किसके साथ कंफर्टेबल हो, किसका तुमको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। बट फॉर स्ट्रैटेजी फॉलो आवर चैनल, मैं तुमको बेस्ट स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करूंगी, ठीक है। एंड फॉर एवरी एग्जाम, जो भी तुम्हारा एग्जाम आता है उसके लिए मैं करती हूँ। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट कि मैं किस पे वीडियो लेके आऊँ या कुछ भी तुमको पूछना हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करना, हो जाएगा इंग्लिश का एग्जाम में, यू विल रॉक इट फॉर श्योर। सो या, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।